अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर इब्रार और आप लोग देख रहे हैं सर AR कॉलेजिएट। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देख लेंगे कि यूनिफॉर्म क्या चीज़ है। यूनिफॉर्म बेटा आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म स्कूल में भी सब एक जैसा, यूनिफॉर्म के लिए स्कूल में भी सब कहते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म पहन कर आओ। यूनिफॉर्म आप क्यों पहनाते हैं कि भाई एक जैसा हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर तो आप कहते हो दायरे में एक दायरा, और मोशन दायरे में हरकत, एक ऐसी फिक्स कांस्टेंट दायरे में हरकत होना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि भाई आपने दुनिया देखी होगी, हमारी अर्थ ज़मीन देखी है, वो तो हरकत करती है लेकिन हमें कभी फील नहीं होता कि यार ये ज़मीन हरकत कर रही है, आसपास घूम रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज हमने रात को गेट बंद किया था, इधर था, अगले दिन जब सुबह हम उठे तो हमने देखा गेट किसी और तरफ चेंज हुआ है। क्यों भाई, ज़मीन तो हरकत कर रही है। लेकिन कभी भी ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं। हम एक पानी का गिलास तक रखते हैं तो उसका पानी कभी मूव तक नहीं होता, हल्का सा हिलता तक नहीं है, लेकिन ज़मीन तो हरकत कर रही है। तो हमें फील क्यों नहीं होता, हमें पता क्यों नहीं लगता? तो भाई ये वजह क्या है? क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो वो इक्विलिब्रियम भी हमें बताता था, आगे आएगा हमारा टॉपिक आएगा। तो इक्विलिब्रियम भी क्या होता है कि भाई जब एक बॉडी फिक्स स्पीड से चल रही होगी, फिक्स स्पीड से हरकत कर रही होगी, तब उसके अंदर की जो चीज़ें होंगी, जो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, उसके लिए वो रेस्ट में आ जाएगा, वो आसपास के लिए वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी मिसाल मैं एक ऐसे दूंगा कि तो इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, हम भी बच्चों को करवाते हैं कि आप क्या करें, एक आसानी ईजी के लिए एक बकेट लें, बाल्टी लें और उसको एक स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध लें, और उससे बांधने के बाद उसके अंदर 1-2 गिलास पानी के डाल दें, और उसके बाद आप क्या करें, उस बाल्टी को अपने इर्द गिर्द घुमाएं। जब आसपास आप घुमाएंगे, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, फिक्स होगी, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये फील करेंगे कि उसके अंदर का जो पानी था ना, वो एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। और हाँ भाई, इसको ट्राई करने से पहले अपनी एक चीज़ रख लेना कि कांस्टेंट स्पीड हो। बाद में ना कहिए कि भाई सर हमने किया, किसी को लग गया, या फिर हम पर पानी गिर गया ठंड में, आपने क्या काम करवा दिया। तो अपनी स्पीड कांस्टेंट रखना, उसके बाद ये ट्राई करना। ठीक है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि उस बाल्टी का पानी बाहर नहीं गिरा और कहीं कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, जब एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अंदर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला सवाल है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, वो ताकत जो ज़रूरत पड़ती है किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए। जिस तरह से हमने अभी बाल्टी वाली मिसाल दी कि मैं बाल्टी को क्या कर रहा था, दायरे में घुमा रहा था। उस दायरे में घुमाने के बाद वो बाल्टी किस वजह से उस दायरे के अंदर रुक रही थी, उसमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाने की वो हमारी पास जगह कौन सी थी, वो चीज़ कौन सी थी। तो आप देखेंगे कि वो जो बाल्टी से मेरे हाथ से लेकर वो रस्सी तक, जो बाल्टी तक जो रस्सी थी, उससे हमारी क्या लग रही थी, बाल्टी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से वो बाल्टी क्या कर रही थी, दायरे से बाहर नहीं जा रही थी, मेरे हाथ से छूट रही नहीं थी। तो उसको मेरे हाथ तक रखने के लिए, या मेरे हाथ के जो दायरा बनाया मेरे हाथ ने, उस दायरे में कौन रोक के रख रहा था, वो स्ट्रिंग थी, वो रस्सी थी। वो रस्सी उस बाल्टी पर कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से वो बाल्टी आपने देखा दायरे से बाहर नहीं निकली। आप ट्राई करेंगे तो वो क्या करती है, बाल्टी दायरे से बाहर नहीं जाती है। किस वजह से नहीं जाती? उस स्ट्रिंग, उस रस्सी की वजह से नहीं जाती। और उस रस्सी को जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, अगला सवाल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक था सेंट्रीपिटल, एक है सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल कौन सी फोर्स है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ। अब ये था कि हम उस बाल्टी को सर्कल के अंदर रख रहे थे, ये वो फोर्स है जो उस बाल्टी को सर्कल से बाहर लेकर जाना चाह रही है। वो फोर्स जो उस बकेट को कहती है कि भाई अब बाहर निकल जाओ यहाँ से, इस सर्कल से निकलने की जो कोशिश कर रही होती है वो बकेट, वो बाल्टी जो चाह रही होती है कि मैं इस सर्कल से बाहर निकल जाऊँ। ये जो दायरा बना होता है, आप जो मूव कर रहे होते हो, इस दायरे से जो बाहर उसको फोर्स निकलने पर मजबूर कर रही होती है, उसको आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो बाल्टी को दायरे के अंदर रखती है,
सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो बाल्टी को दायरे से बाहर जाने पर मजबूर करती है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये टॉपिक स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मींस एक जैसा, फिक्स स्पीड। जब कोई बॉडी फिक्स स्पीड से मूव करती है तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स के लिए बाहर की चीज़ें रेस्ट में आ जाती हैं। उसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई कोई मूवमेंट हो रही नहीं है, अंदर की जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाती हैं, वो बिल्कुल हरकत करती ही नहीं है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी टॉपिक्स देखते हैं, आगे भी सवाल हैं, चले देखते हैं।